का शुक्र हो कि उसने आज फिर हमें वक्त दिया है, हमें तौफीक दी है कि हम उसके कलाम के लिए इकट्ठे हुए हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपको इस कोरोना वबा से बचा के रखे, आपको, आपके ख़ानदान को, आपके तमाम अजीज़ व अकारब को मेरी दुआ है। और मैं रोज़ाना ये दुआ करता हूँ कि खुदावंद आप सब लोगों को इस वबा से बचा के रखे और इसके अलावा उस अबलीस से जो हर वक्त हमारे पीछे लगा रहता है उससे भी आपकी हिफाजत करे। उम्मीद है कि आज का आपका दिन अच्छा गुजरा है और खुदावंद ने आपकी हिफाजत की है। आज हम खुदावंद के कलाम से देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे मैसेजेस को सुनते हैं, लाइक करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। तो मुझे खुशी होती है कि खुदावंद का कलाम आप तक पहुंच रहा है। तो मेरे लिए भी दुआ किया करें कि खुदावंद मुझे तौफीक दे, मैं इसी तरह खुदावंद की खिदमत करता रहूं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज हम खुदावंद के कलाम से देखेंगे। खुदावंद का एक असूल है, खुदा बाप का एक असूल है कि वो कहता है कि मेरे नजदीक आओ, तुम मेरी तरफ रजू करो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू करूंगा। तो इसी चीज को याकूब रसूल ने अपने खत में यूं बयान किया है। याकूब का खत, उसका 4 बाब और उसकी 8 आयत। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ऐ गुनाहगारो अपने हाथों को साफ करो। ऐ गुनाहगारो अपने हाथों को साफ करो और ऐ दो दिलो अपने दिलों को पाक करो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने पर बरकत हो। न्यूटन एक बड़ा साइंसदान गुजरा है, तो उसके 3 कवानीन बड़े मशहूर हैं। जिन बच्चों ने साइंस पढ़ी है, जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है, तो उनको उसके 3 कवानीन जो हैं वो जरूर आते होंगे। उनमें से एक कानून है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। हर अमल का रद्द अमल होता है। तो खुदा के इस कानून का, खुदा का जो असूल है कि तुम मेरी तरफ रजू करो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू करूंगा, या जिस तरह नबी रसूल ने बताया कि खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। तो खुदा के इस असूल का, न्यूटन का जो असूल है, वो भी इसकी तस्दीक करता है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। यानी अगर हम खुदा के नजदीक जाएंगे तो वो हमारे नजदीक आएगा। दुनियावी असूल भी यह है कि आप किसी से मोहब्बत करें, आप किसी से प्यार करें, आप किसी की इज्जत करें तो वो भी इसके बदले में आपकी इज्जत करता है, वो भी आपको प्यार करता है, वो भी आपसे मोहब्बत करता है। तो अगर आप, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप किसी की इज्जत करेंगे तो वो भी आपकी इज्जत करेगा। तो हम देखते हैं कि मसीह ने भी ये जो खुदा बाप का असूल है, मसीह ने भी इसी असूल के बारे में बताया। मत्ती 11 बाब उसकी 28 आयत में मसीह फरमाता है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मैं तुमको आराम दूंगा। यानी वही असूल बाप वाला कि सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। और फिर मत्ती 7 बाब की 12 आयत में मसीह ने फरमाया कि बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें,
वही तुम भी उनके साथ करो। वही जो पहले बात हमने की कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो आप भी लोगों की पहले इज्जत करें। ठीक है, तो मसीह ने कहा कि बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। और फिर मसीह ने मत्ती 6 बाब की 14 आयत में फरमाया, इसलिए अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे, इसलिए अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा। वही आ गया अमल का रद्द अमल। आप अमल करेंगे, आप लोगों के कसूर माफ करेंगे, तो रद्द अमल क्या कि खुदा भी, तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ करेगा। अब खुदा के बेटे ने, खुदा यीशु मसीह ने हमें बाप का असूल बड़े वाज़ेह तरीके से बता दिया कि अगर हम आदमियों के कसूर माफ करेंगे तो हमारा आसमानी बाप फिर हमारे कसूर माफ करेगा। याकूब रसूल ने भी अपने खत में हमें खुदा का बुनियादी असूल बताया कि अगर हम खुदा के नजदीक जाएंगे तो वो हमारे नजदीक आएगा। अगर हम खुदा के नजदीक जाएंगे तो वो हमारे नजदीक आएगा। अब यही आयत याकूब का खत 4 बाब की 8 आयत, एपिस्टल ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8, उसमें लिखा है कि रसूल हमें खुद बताता है कि खुदा के नजदीक जाने के लिए हमें क्या करना है। खुदा के नजदीक जाने के लिए हमें क्या करना है। वो कहता है कि ऐ गुनहगारों अपने हाथों को साफ करो। ऐ गुनहगारों अपने हाथों को साफ करो। इसका क्या मतलब है? को पानी से हमने हाथ साफ करने या साबुन से हाथ साफ करने? नहीं, इसका मतलब है कि अपने हाथों को गुनाहों से साफ करो। आपके हाथ खून आलूदा ना हो, आपके हाथ चोरी ना करते हो, आपके हाथ ज्यादती ना करते हो, आपके हाथ जुल्म ना करते हो, आपके हाथ इन तमाम बुराइयों और गुनाहों से साफ हो, इन तमाम बुराइयों और गुनाहों से पाक हो, क्योंकि आपने खुदा के पास जाना है। क्योंकि आयत क्या है कि खुदा के नजदीक जाओ। तो जब खुदा के नजदीक जाना है तो हमारे हाथों को साफ होना चाहिए, हमारे हाथों को पाक होना चाहिए तमाम बुराइयों से, क्योंकि हमारा खुदा पाक है, हमारा खुदा पाक है। आप देखा ना, जब साफ को कमरा हो, साफ आप जाते हैं तो आप कई घरों में, अक्सर घरों में जूती उतार के जाते हैं, भाई वो बाहर की मिट्टी जो है ना वो अंदर कमरे में ना जाए या कालीन पे ना लगे। तो खुदा तो पाक है, तो उसके पास जाने के लिए तो फिर हमें पाक साफ होना चाहिए, गुनाह हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए याकूब रसूल कहता है कि ऐ गुनाहगारों अपने हाथों को साफ करो। और उसके साथ साथ वो कहता है खुदा दो दिलों को पसंद नहीं करता, दो दिले दोगले, यानी दिल शैतान के साथ भी लगाया हुआ और खुदा को भी कहते हैं कि हमने तेरे साथ दिल लगाया। दो दिलों को खुदा पसंद नहीं करता। दोगले, जिनकी दो जुबानें हैं, शैतान को भी खुश करते हैं और खुदा को भी खुश करने की कोशिश करते हैं। तो खुदा को वो लोग पसंद नहीं है, बल्कि उसके पास जाने के लिए आपके दिल पाक होना चाहिए, आपके दिल पाक हो। हमें पाक हाथों और पाक दिलों से खुदा के पास जाना है,
उसके नजदीक अगर जाना चाहते हैं हम, तो हमारे दिल भी पाक होने चाहिए और हमारे हाथ भी पाक होने चाहिए, फिर ही वो हमारे नजदीक आएगा। इब्रानियों के खत 10 बाब और उसकी 22 आयत में, एपिस्टल ऑफ हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 22, उसमें लिखा है, पौलुस रसूल जो हमें इस बात पर जोर देता है, कहता है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवा के खुदा के पास चले। हालेलुया। मैं फिर से आयत पढ़ता हूं कि तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवा के खुदा के पास चले। हालेलुया। अब रसूल ने यहां 4 चीजों का जिक्र किया है कि 4 चीजें हमें करनी है, फिर हम खुदा के पास जाएं। नंबर 1, सच्चे दिल से। सच्चे दिल से दाऊद नबी जबूर 51 उसकी 6 आयत में कहता है, जबूर 51 साम्स 51 वर्स 6, वो कहता है, देख तू बातन की सच्चाई पसंद करता है। देख तू बातन की सच्चाई पसंद करता, खुदा को कहता है कि खुदा तू बातन की सच्चाई यानी दिल की सच्चाई को पसंद करता है। वो खुदा को बताता है कि तू साफ दिल को और पाक दिल को तू पसंद करता है, सच्चे दिल को तू पसंद करता है। और फिर यिर्मयाह नबी की किताब उसके 29 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 13, खुदा खुद फरमाता है, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालब होगे। जब पूरे दिल से मेरे तालब होगे, यानी जब पूरे दिल से तालब होगे तो फिर मुझे ढूंढोगे तो पाओगे। तो पौलुस रसूल ने इस बात पे जोर दिया है, वो कहता है कि हम सच्चे दिल से खुदा के पास चले। अब दूसरी बात वो कहता है, और पूरे ईमान के साथ, और पूरे ईमान के साथ। मत्ती 22 बाब उसकी 37 और 38 आयत, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू वर्स चैप्टर 22 वर्स 37-38, मसीह फरमाता है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। अब पौलुस रसूल ने इस सारे हुक्म को पूरे ईमान के, जो पूरे कहा है ना, पूरे ईमान के साथ, उसने उसमें सुमो दिया इस सारे हुक्म को कि पूरे ईमान के साथ, पूरे ईमान के साथ खुदा के पास चले, यानी अपने सारे दिल और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी जान से मोहब्बत करते हुए खुदा के साथ चले, खुदा के पास चले। अब ये 2 बातें होगी। पहली हमने समझ लिया कि सच्चे दिल के साथ, और दूसरा पूरे ईमान के साथ। अब तीसरी बात जिसके बारे में पौलुस रसूल कहता है कि दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर खुदा के पास चले, यानी मसीह के खून के छींटे दिलों पर लेकर खुदा के पास चले, क्योंकि मसीह का खून जो है वही हमारे गुनाहों को धोने और हमारे दिलों को पाक साफ करने की कुदरत रखता है। दाऊद नबी जबूर
51 की 10 आयत में कहता है, Psalms 51 verse 10 कहता है, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। और इससे पहले 7 आयत में कहता है, इन वर्स 7 he says, जूफे से मुझे साफ कर तो मैं पाक हूंगा, जूफे से मुझे साफ कर तो मैं पाक हूंगा, मुझे धो और मैं बर्फ से ज्यादा सफेद होगा। हालेलुया। ये तीसरी बात होगी। तीसरी बात क्या? कि दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर खुदा के पास चले। अब चौथी बात, चौथी चीज पौलुस रसूल बताता है कि बदन को साफ पानी से धुलवा के खुदा के पास चले। साफ पानी से, कोई नलके के पानी की बात कर रहे हैं कि नलके के पानी से धुलवा के नहीं, वो बात करता है पानी के बपतिस्मा की, कि पानी का बपतिस्मा जो है वो हमें पाक साफ करता है, वो हमारे गुनाहों से साफ करता है। और जिसकी बाबत पतरस ने अमाल 2 बाब की 38 आयत में कहा, एक्स बुक ऑफ एक्स चैप्टर 2 वर्स 38, कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए, अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। हालेलुया। अब यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा जो है वो कौन सा बपतिस्मा है? ये पानी का बपतिस्मा जो है, जो हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं पानी के अंदर जाकर, तो वो हमारे गुनाहों को धो डालता है, सारे बदन को धो डालता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें खुदा के नजदीक जाने के क्या फायदे हैं? क्योंकि हम इंसान है ना, हम हर चीज में फायदा ढूंढते हैं कि वहां जाएंगे तो क्या फायदा होगा, ये काम करेंगे तो क्या फायदा होगा। तो मैं अब आपको ये भी बता देता हूं कि खुदा के नजदीक जाने के क्या फायदे हैं। पहली बात तो यह है कि खुदा बाप हमारा खालिक व मालिक है, वो ही हमें जिंदगी बख्शता है, हर तरह की नेमत से हमें नवाजता है, यहां तक कि हमारी हर एक सांस का भी वो मालिक है। हमारी हर एक सांस जो है ये उसी के तुफैल है, उसी के वसीले से हमें मिलती है। वो हमारी जिंदगी का मालिक है, इसलिए हमें उसके नजदीक जाने में कोई आर महसूस नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। वो हमारा खालिक व मालिक है, वो हमारी जिंदगी का मालिक है, वो हमारी सांसों का मालिक है, बल्कि हम हर वक्त उसके रहम के मोहताज हैं। इब्रानियों 4 बाब की 16 आयत में पौलुस रसूल कहता है, बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करे जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे, जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। और वो फजल क्या है वो हम देखते हैं इफिसियों का खत 2 बाब उसकी 8 आयत, एपिस्टल ऑफ इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 8 में लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। इट्स ब्लेसिंग ऑफ गॉड, खुदा की बख्शिश है। हालेलुया। हमें किसके जरिए से निजात मिली है? खुदा यीशु मसीह के वसीला से। तो उसी यीशु मसीह के बारे में रसूल कहता है कि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है। इब्रानियों 7 बाब 25 आयत इसी फजल की तस्दीक यूं करती है, एपिस्टल ऑफ हिब्रूज चैप्टर 7 वर्स 25, इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। पौलुस रसूल यहां वाज़ेह करता है कि जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं, किसी इंसान की बात नहीं कर रहा, उसके वसीला से, मसीह के वसीला से, खुदा के बेटे के वसीला से। वो कहता है कि जो उसके वसीला से
वो जो खुदा के पास आते हैं वो पूरी पूरी निजात उनको दे सकते हैं। और इसके बारे में मसीह ने भी कह दिया कि कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो इसी बात का पौलुस रसूल जिक्र कर रहा है कि जो मसीह के वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। हमारा खुदावंद जिंदा है, उसकी कब्र आज भी खाली पड़ी है और दुनिया उसकी तस्दीक करती है। उसकी कब्र आज भी खाली है। वो जिंदा खुदा है, वो हमारी शारक से भी ज्यादा करीब है, वो हमारी दुआ को सुनता है, वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज हैं। ज़बूर 73 उसकी 28 आयत, साम्स 73 वर्स 28, उसमें दाऊद नबी फरमाता है, लेकिन मेरे लिए यही भला है, लेकिन मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नजदीकी हासिल करूं। हालेलुया। वो दाऊद बादशाह, इतना बड़ा बादशाह, तो वो कहता है मेरे लिए तो यही भला है कि मैं खुदा की नजदीकी हासिल करूं। मैंने खुदावंद खुदा को अपनी पनाहगाह बना लिया है, शेल्टर, प्लेस ऑफ शेल्टर। वो खुदा को वो प्लेस ऑफ शेल्टर कहता है मैंने बना लिया है। जब हम खुदावंद के नजदीक आते हैं तो वो हमारी पनाहगाह बन जाता है। हालेलुया। वो शरीर से हमारी हिफाजत करता है जो कि हर वक्त हमारे पीछे लगा है कि कब किसको फाड़ खाए, लेकिन उससे हिफाजत का जिम्मा खुदा बाप ने ले रखा है। हालेलुया। उससे हिफाजत का जिम्मा खुदा बाप ने ले रखा है। ज़बूर 119 114 आयत, साम्स 119 वर्स 114 आयत में नबी कहता है तू मेरे छिपने की जगह है। हालेलुया। वो कहता है तू मेरे छिपने की जगह और मेरी सिपर है। यू आर माई शेल्टर। वो कहता है तू मेरे छिपने की जगह, एंड माई शील्ड, और मेरी सिपर है, मेरी ढाल है। और फिर ज़बूर 127 की पहली आयत में, साम्स 127 वर्स 1 में नबी कहता है अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अब्स है। अब्स का मतलब फजूल है। हम सोचते रहते हैं हमारा घर नहीं बना, हमने घर बनाना, ये करना। वो कहता है अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अब्स है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे, हालेलुया, अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अब्स है, फजूल है रात को जागना, अगर खुदावंद ही घर की हिफाजत, शहर की हिफाजत नहीं करता। मेरे अजीजों, आज के इस बेयकीनी और बदअमनी के दौर में अगर आप अपनी जिंदगी की यकीनी और सलामती चाहते हैं तो खुदावंद के नजदीक आए, खुदावंद के नजदीक जाए, क्योंकि वो बगैर मोल हमारी हिफाजत करता है। उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने बाप से हमारी सलामती की जमानत ली है। बेटे ने बाप से हमारी सलामती की जमानत ली है। यूहन्ना की अंजील 17 बाब उसकी 11 आयत, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 11 में मसीह बाप से कहता है मैं आगे को दुनिया में ना हूंगा, मैं आगे को दुनिया में ना हूंगा, मगर ये दुनिया में है, ये दुनिया में है, और मैं तेरे पास आता हूं, और मैं तेरे पास आता हूं। ऐ कद्दूस बाप, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है, इनकी हिफाजत कर ताकि वो हमारी तरह एक हो। उसने बाप से हमारी हिफाजत मांगी है कि बाप ही हमारी हिफाजत कर सकता है। तो उसने कहा कि अपने उस कद्दूस नाम की खातिर जो तूने मुझे बख्शा है, इनकी हिफाजत कर। और फिर यूहन्ना की अंजील 14 बाब और उसकी 15 आयत, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 में मसीह फरमाता है मैंने तेरा कलाम इन्हें पहुंचा दिया, मैंने तेरा कलाम इन्हें पहुंचा दिया, और दुनिया ने उनसे अदावत रखी। दुनिया हमसे अदावत रखती है, दुनिया हमें पसंद नहीं करती है, दुनिया हमें नहीं अच्छा समझती है। तो वो कहता है दुनिया ने इनसे अदावत रखी इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। हम दुनिया के नहीं हैं
लेकिन हमने ये साबित करना है अपने कामों से कि हम दुनिया के नहीं हैं। कलाम में लिखा है दुनिया में रहो लेकिन दुनिया जैसे काम ना करो, जिस जहान के हम शक्ल ना बनो। तो वो कहता है कि मैं ये दरख्वास्त नहीं करता, मसीह बाप से कहता है मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू इन्हें दुनिया से उठा ले, कि इन्हें दुनिया से ना तू उठा, इन्होंने दुनिया में रहना है, इनको दुनिया में रख, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। हालेलुया, उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। सिर्फ बाप ही हमारी हिफाजत कर सकता है। इसकी खातिर अगर खुदा के नजदीक अपनी जान की खातिर, अपनी जान की हिफाजत की खातिर खुदा के नजदीक जाना, मैं नहीं समझता कोई घाटे का सौदा है। इसमें नफा ही नफा है। अगर आप खुदा के नजदीक जाते हैं, आदमी सब कुछ दुनिया में कमा ले, लेकिन अगर उसकी जान चली जाए तो उसने क्या कमाया? कुछ भी नहीं। तो मेरे अजीजों, अपनी जान की खातिर, अपनी जान की हिफाजत की खातिर, अपने बच्चों की हिफाजत की खातिर खुदा के नजदीक जाएं। ज़बूर 145 18 से 20 आयत, साम्स 145 वर्सेस 18 to 20 लिखा है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे डरते हैं। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे डरते हैं। वो उनकी मुराद पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। हालेलुया। खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डाले। अजीजों, ये खुदा का कलाम सच्चा कलाम है। इसमें ऐसे ये कहानियां नहीं लिखी, ये बातें नहीं लिखी। खुदा साबित करता है। आप उसके नजदीक जाकर तो देखें, उसके नजदीक जाएं और ये सब चीजें मुफ्त में पाएं। तो आज मेरे अजीजों, हमने देखा कि हम किस तरह पढ़ा और सुना कि हम किस तरह खुदा के नजदीक जा सकते हैं, और इन दोनों आयात ने वाज़ह कर दिया कि उसके नजदीक जाने के फायदे ही हैं, फायदे हैं। खुदा की दी हर नेमत का शुक्र अदा करें और हर रोज उसकी नेमतों और बरकतों का हिसाब लगाया करें, तो आपको खुद ही खुदा के नजदीक जाने का मौका मिल जाएगा। उससे दुआ किया करें, दुआ किया करें, उसकी इबादत किया करें, उसका कलाम पढ़ा करें, तो आप खुदा के नजदीक हो जाएंगे। खुदा आप सबको बरकत दे।